गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण भारती भाग 1 पार्ट 6 आओ शब्द बनाएं एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आओ शब्द बनाएं। बच्चों, शब्द कैसे बनाए जाते हैं और अर्थ वाले शब्द, सार्थक शब्द और बिना अर्थ वाले शब्द, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, आज हम समझेंगे। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यह पेज आपके पुस्तक से लिए गए हैं। पहले पेज पर हम देखेंगे कि कौन कौन से सार्थक शब्द हैं और कौन से निरर्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द पहले हम देखते हैं कौन से हैं। आम, ईंख, मगर और कलम। बच्चों, इन शब्दों से इनकी पहचान होती है कि यह किस वस्तु, चीज़, जीव, जंतु के नाम हैं। तो यह कौन से शब्द हैं? सार्थक शब्द हैं। अब उसके नीचे के दो शब्दों को हम देखते हैं। पहला शब्द है रगम, दूसरा शब्द है मलक। यह दोनों शब्द निरर्थक शब्द हैं। इन दोनों शब्दों के कोई भी अर्थ व मतलब नहीं है। उसके बाद का पेज हम देखेंगे। बच्चों, इस पेज में आपके लिए अभ्यास कार्य दिए गए हैं। आइए पहला अभ्यास कार्य हम देखते हैं। दिए गए वर्णों से शब्द बनाओ। बच्चों, यहाँ पर वर्ण को जोड़ करके आपको शब्द बनाना है। देखते हैं इनको जोड़ने से कौन कौन से शब्द बनते हैं। पहला शब्द है कलम, दूसरा शब्द है नगर, तीसरा शब्द है शहर और चौथा शब्द है गरम और पांचवा शब्द है नरम। यह पांचों शब्द भी सार्थक शब्द हैं। अब दूसरा अभ्यास हम देखते हैं। सही वर्ण चुनकर शब्द पूरे करो। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको 6 वर्ण दिए गए हैं, जिनमें से सही वर्ण आपको छांट करके दिए गए चित्रों के नाम पूरे करने हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द बनते हैं। पहला शब्द है मटर, दूसरा शब्द है डमरू, तीसरा शब्द है झरना, चौथा शब्द है तबला, पांचवा शब्द है अजगर और छठा शब्द है खरगोश। बच्चों, यह 6 शब्द भी सार्थक शब्द हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द बनते कैसे हैं। शब्द स्वर और व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं। बच्चों, यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों को जोड़कर बनाए गए शब्द भी लिख करके आपको दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहला है आ जोड़ माँ आम। दूसरा शब्द है बड़ी ई जोड़ ख ईंख। तीसरा शब्द है ए जोड़ क एक। यह तीनों शब्द सार्थक शब्द है। इसी प्रकार और भी शब्द जोड़ करके दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहला शब्द है अनार, दूसरा शब्द है इमली, तीसरा शब्द है
उल्लू। चौथा शब्द है ऊन। पांचवा शब्द है ऐनक। और छठा शब्द है औरत। और सातवां शब्द है ऋषि। बच्चों, ये सातों शब्द भी आपके सार्थक शब्द हैं। बच्चों, आपके पुस्तक में दिए गए सभी अभ्यास कार्य को अपने पुस्तक में भरकर पूरा करना है। आइए देखते हैं उसके बाद का अभ्यास कार्य कौन कौन सा है। यहाँ पर पहला अभ्यास कार्य है, चित्र पहचानो और उनके नाम में आए वर्णों को लिखो। बच्चों, यहाँ पर चित्र पहचान करके आपको वर्णों को जोड़ करके इनका नाम पूरा करना है। आइए देखते हैं पहला चित्र कौन सा है। बतख। दूसरा चित्र है शलजम और तीसरा चित्र है कलश। उसके बाद का अभ्यास देखते हैं। चित्रों के नाम के पहले वर्ण को जोड़कर नया शब्द बनाओ। बच्चों, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और चौथे चित्र का नाम आपको आगे से दिए गए 3 चित्रों के नामों के पहले वर्ण को छांट करके चौथे चित्र का नाम पूरा करना है। आइए देखते हैं नया शब्द कौन कौन सा बनता है। पहला शब्द है गुलाब और उसके नीचे का शब्द है मटका और फिर उसके नीचे का शब्द है सूरज। शब्द के प्रकार। बच्चों, वर्णों से बनते हैं शब्द, स्वरों से बनती हैं मात्राएं। मात्राएं व्यंजन पर लगाकर बनाती हैं शब्द। और शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम सार्थक शब्द की परिभाषा और निरर्थक शब्द की परिभाषा बोलकर याद करेंगे। सबसे पहले हम सार्थक शब्द की परिभाषा बोलेंगे। जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, राम, जून आदि। अब हम निरर्थक शब्द की परिभाषा बोलेंगे। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है, जैसे वाना, वक्षा, विन आदि। उसके बाद अब हम सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द की पहचान करेंगे। बच्चों, आपकी बाईं तरफ सार्थक शब्द लिख करके दिए गए हैं और दाईं तरफ निरर्थक शब्द हैं। चाय सार्थक शब्द है और वाय निरर्थक शब्द है। बच्चों, यह निरर्थक शब्द हम साधारण बोलचाल में प्रयोग करते हैं, जैसे चाय, वाय, रोटी, वोटी, जाना, वाना, कक्षा, वक्षा, काम, वाम, पानी, वानी। बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द की पहचान हम कैसे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।